हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के लिए ढेर सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, सर एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए, 2024 में कब से फिलअप होगा। तो पता होगा ही आपको, यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है, डायरेक्ट से मेरिट के बेस पर एडमिशन होता है। मतलब क्लास 10th क्लास 12th के परसेंटेज को ऐड करके एवरेज निकाला जाता है, फिर उसी के बेस पर एक मेरिट लिस्ट बनती है, जिससे कि आपको डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन मिल पाता है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, प्राइवेट का प्रोसीजर अलग हो चुका है, उसको मैं ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, रिप्लाई कर दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, बिल्कुल प्रोसीजर उसका बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। और आपको पता होगा इसके थ्रू यहाँ पर 3-4 डिप्लोमा कोर्सेज देख के ये नहीं सोचना सिर्फ और सिर्फ इसी में होता है। लगभग 29 से 30 डिप्लोमा कोर्सेज में आपका एडमिशन होता है दोस्तों, जैसे DMLT, एक्सरे, रेडियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, डायलिसिस। मतलब ऐसे ढेर सारे डिप्लोमा कोर्सेज है जिसमें आपका एडमिशन होता है सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पे, और गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। सीटें भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सीट मिलेगी। कितना परसेंटेज जाता है सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा ये बताऊंगा, योग्यता क्या कुछ रहती है, सीट डिटेल्स क्या रहेगी, और फॉर्म भरने के लिए डेट क्या रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले छोटा सा लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड छोटी बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन होती है आप तक शेयर ज़रूर से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपको समझाने की कोशिश करूंगा फैकल्टी का जो प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ हुआ था 2023 के लिए, उसके बेस पर। ठीक है, ये 23 का प्रॉस्पेक्टस है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आपको पूरी तरीके से समझ आए ये कोशिश करूंगा। जल्दी जल्दी में बताने को ट्राई करता हूँ। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस 1500 रुपये लगती है, फिर काउंसलिंग फ़ीस लगेगी 500 रुपये। काउंसलिंग के टाइम पर बताऊंगा, लेकिन फॉर्म फीस जो है 1500 है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है, इसका रीज़न ये है कि जो एडमिशन हुआ है 2023 के लिए वो बहुत लंबा चला गया। ठीक है, ये फरवरी तक एडमिशन ही हुआ है दोस्तों, और इसके बाद भी फैकल्टी को श्योर नहीं था कि वो मॉपअप काउंसलिंग कराएंगे या फिर नहीं कराएंगे। फाइनली उन्होंने मॉपअप काउंसलिंग नहीं कराया, सीटें वैकेंट पड़ी हुई थी, क्या कुछ रीज़न रहा कि उन्होंने भी मॉपअप काउंसलिंग नहीं कराया। और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स का सिक्योरिटी फ़ीस जो ले रखा है 5000 रुपये, वो फ़ीस भी अभी तक रिफ़ंड नहीं आए हैं। ना तो इस समय कांटेक्ट हो पा रहा फैकल्टी से, ना मेल का रिप्लाई आ रहा है। स्टूडेंट्स परेशान है, मुझे पता है, लेकिन कुछ हेल्प नहीं हो पा रही। सॉरी, इसके लिए ट्राई मैं कर रहा हूँ, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप तक ज़रूर से प्रोवाइड करूँगा। ये 5000 आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आपके पैसे डूबने वाले नहीं हैं। ओके, नीचे बढ़ जाता हूँ। तो देखते सबसे पहले आपको बताते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आएगा कब तक। तो देखिए दोस्तों, पैरा मेडिकल के लिए अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, लेकिन नर्सिंग कोर्सेज के लिए आता है। तो नर्सिंग कोर्सेज में जुलाई से आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो फैकल्टी में भी होगा, क्योंकि बीच में कोरोना आया हुआ, 2-3 साल आपका डिस्टरबेंस हो गया, लेकिन इस बार नहीं होगा। जुलाई तक में आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा और एडमिशन चलते रहते हैं। ठीक है, एडमिशन चलता रहेगा, सेशन जुलाई से स्टार्ट होगा, लेकिन जो एडमिशन के लिए लास्ट डेट रखी जाएगी वो अगस्त लास्ट तक रखी जाएगी। ठीक है, मतलब फॉर्म के लिए आपको अभी थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मई महीने में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जून तक में पूरा आपका एडमिशन चलेगा, जुलाई से सेशन स्टार्ट होगा, कुछ काउंसलिंग वगैरह जो बची रहेगी उसको अगस्त तक में कंप्लीट किया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातों को समझे होंगे। और दोस्तों, मई स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आएगा, इसके चांसेज न के बराबर है, लास्ट तक में मई के आने के चांसेज हैं। ओके, बात कर लेता हूँ योग्यता क्या कुछ रहती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग तथा उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केंद्र अथवा उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त एवं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान, गणित सहित विषयों से उत्तीर्ण हो। समकक्षता न होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश चयन होने के पश्चात भी प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, सिंपल में समझाता हूँ। आपने 12th किया हुआ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो 12th में, तब भी कर सकते हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हो 12th में, तब भी कर सकते हो।
ठीक है। बस शर्त ये है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया हुआ, माध्यमिक शिक्षा परिषद से किया हुआ हो या इसके समकक्ष, जैसे और भी कोर्सेज होते हैं ना जो 12th के स्टैंडर्ड की, वो क्या बोलते हैं, उसके बराबर की वैल्यू देते हैं, उसके समकक्ष होते हैं। तो ऐसा कोर्स भी आपने किया तभी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब 12th साइंस स्ट्रीम से है तो आप फॉर्म ज़रूर से फिलअप करिए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होगा। नीचे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। वही चीज़ें, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, ना तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ना इंटरव्यू होना है, डायरेक्ट से एडमिशन होगा। आगे देखते हैं। प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। कहने का मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ यूपी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये क्योंकि सीटें जो है, इस पे जो एडमिशन होगा वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए होने वाला है, गवर्नमेंट सीटों के लिए होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये लगना है तो इसके लिए आपको मालूम होगा, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के ही बच्चों को देंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो लगना ही लगना है। और सॉरी उनके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, क्योंकि ये तभी देखा जाता है अदर स्टेट के रहेंगे जब रिजर्वेशन देना हो, कितना देना नहीं देना, तब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। यहाँ पर कोई भी नहीं लगने वाला निवास प्रमाण पत्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में से एक अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है, ऐसे अभ्यर्थियों को डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बच्चे होते हैं जैसे यूपी के हैं, दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से उन्होंने 10th किया 12th किया और फाइनली रह रहे हैं यूपी में, तो अब उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होगा, तभी उनका एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन में 10वीं तथा 12वीं के प्राप्तांकों को भरने की पूर्णतया जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। ठीक है, इसमें कोई गलती दोस्तों बर्दाश्त नहीं की जाती है। इसका मतलब ये हुआ, जो भी आपके परसेंटेज है उसमें सब्जेक्ट वाइज पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, टोटल कितना था पूर्णांक, उसमें से कितना पाया आपने, तो उसमें गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मतलब जो भी है आप उसको सही से वहाँ पर देख के फिलअप करेंगे। होता क्या है कि मेरिट के आधार पे चयन है, तो मेरिट भी वही देख के बनती है, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। आप अगर 2-4 नंबर बढ़ा के वहाँ लिख दिए, था 72, क्या लिख रहा हूँ मैं, था 72, आपने गलती से मान लीजिए फिजिक्स में 75 भर दिया, तो आपके रैंक जो है ये थोड़े से अच्छे हो जाएंगे और आपको सीटें मिलने लगेंगी और बाद में जब चेकिंग होगा तो आपको कर दिया जाएगा सीधा बाहर। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखिएगा। तो ये 23 का मैं लेकर बता ही रहा हूँ। 31 दिसंबर 2023 की जगह करिएगा 24, 31/12/2024 तक जो अभ्यर्थी है उसकी न्यूनतम आयु, मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। और तो इसका मतलब यहाँ जो डेट दिया था 31 दिसंबर 2006 या इसके पूर्व की होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो यही करिएगा। इस बार 2007 वहाँ पे कर लीजिएगा। मतलब क्या हुआ, इतने तक आपका एज जो है मिनिमम 17 साल हो जाना चाहिए। ओके, अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं आयु सीमा सुनिश्चित होने पर ही आवेदन करें, ये ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह के बारे में अभी नहीं बताऊंगा दोस्तों, और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे इसमें सब मेंशन है, लेकिन अभी आप डॉक्यूमेंट्स ना बनवाएं, ये भी सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, फ़ीस यहाँ पर जो लगती है वो दोस्तों 43,000 रुपये फ़ीस है। ठीक है, पहले 24,000 रुपये फ़ीस लगता था प्रीवियस ईयर 2023 में। न जाने कहाँ की नोटिफिकेशन है, लगातार से कवर करता हूँ 2-3 सालों से फैकल्टी को। कोई सा एक नोटिस इन्होंने रिलीज़ किया जो मेरे आंखों के सामने नहीं आया और बता दिया गया कि 43,000 फ़ीस है। हालांकि प्रॉस्पेक्टस में 24 ही मेंशन था, लेकिन सभी स्टूडेंट से 43,000 लिया गया। कुछ कॉलेज ऐसे भी रहे जो 24,000 फ़ीस ही लिए, वो अलग से भी कोई फ़ीस नहीं लिए हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब वही करवाएंगे और देखते हैं जो स्टूडेंट्स एडमिशन लिए होंगे उनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल में इतना समझिए कि 43,000 रुपये फ़ीस रहने वाली है, आपका कोई सा भी डिप्लोमा कोर्स हो। ठीक, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। रही बात एप्लीकेशन फॉर्म की, वो दोस्तों मई आखिर तक में आ जाएगा और मेरिट के आधार पर चयन होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। कोई इन्फॉर्मेशन हमें और मिलती है आप तक ज़रूर से शेयर करूँगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।